आप देख रहे हैं केडी न्यूज। नमस्कार दर्शकों, मैं कपिल देव शुक्ल और आप देख रहे हैं केडी न्यूज सुल्तानपुर चैनल। ये खबर आप संस्थान के सहयोगी चैनल अवधि तक पर भी देख सकते हैं। आइए चलते हैं खबर पर। आज हम है तो खबर उत्तर प्रदेश की, लेकिन ये पूरे देश की निगाहें बनी हुई है। मामला है मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव का। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। इस चुनाव में सभी पार्टियां जातीय समीकरण साधने की कोशिश में लगी हैं। तो आइए चलते हैं मिल्कीपुर का जातीय समीकरण क्या है। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनाव आयोग ने फरवरी को मिल्कीपुर में उपचुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। वहीं 8 फरवरी को इसके नतीजे जारी किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद से यह सीट लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश सिंह इस सीट से विधायक थे। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और अब सपा ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर से चुनावी मैदान में उतार दिया है। वहीं बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को टिकट देकर माहौल को रोचक बना दिया है। हम इन सभी बिंदुओं पर व्यापक चर्चा करेंगे। मिल्कीपुर के इस उपचुनाव में जातीय समीकरणों की अहम भूमिका रहने वाली है। बता दें कि मिल्कीपुर में कुल 3,40,820 मतदाता हैं। इनमें से 60,000 ब्राह्मण, 55,000 यादव, 55,000 पासी, 50,000 दलित, 30,000 मुस्लिम और 25,000 राजपूत हैं। समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर सीट पर अयोध्या के अपने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने सपा प्रत्याशी को समर्थन देने का फैसला किया है। वहीं मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी ने उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए चंद्रभान पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि गोरख प्रसाद एक बार फिर मिल्कीपुर से टिकट के लिए जोर आजमाइश पर लगे हुए थे, लेकिन बीजेपी ने चंद्रभान पासवान पर विश्वास जताया। मिल्कीपुर सीट पर सपा और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर अयोध्या के अपने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया, तो कांग्रेस ने सपा प्रत्याशी को समर्थन देने का फैसला किया। वहीं मायावती इस उपचुनाव में लड़ने का फैसला नहीं कर रही हैं। भाजपा और सपा दोनों के लिए मिल्कीपुर उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। बीजेपी यह सीट जीतकर लोकसभा चुनाव में अयोध्या की हार का बदला लेना चाहती है। वहीं सपा एक बार फिर अखिलेश के पीडीए मतलब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक नैरेटिव को मिल्कीपुर के जरिए पूरे यूपी में बल देना चाहती है। अवधेश प्रसाद की तरह भाजपा प्रत्याशी चंद्रभान पासवान भी अनुसूचित जात से आते हैं। चंद्रभान रुदौली से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। अभी इनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए 17 जनवरी से नामांकन भरना शुरू किया जाएगा। 5 फरवरी को यहां मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे घोषित होंगे। चंद्रभान पासवान का पूरा परिवार साड़ी के बिजनेस में सक्रिय है। वो रुदौली में भी साड़ी का कारोबार करते हैं। वो पिछले 2 वर्षों से मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सक्रिय थे। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 3,58,000 है। यहां सबसे अधिक अनुसूचित जात और फिर पिछड़े वर्ग के वोटर हैं। मिल्कीपुर में अनुसूचित जाति वर्ग में पासी समाज और ओबीसी वर्ग में यादव सबसे प्रभावी हैं। इस सीट पर जो पार्टी जातीय समीकरण साध लेगी उसे लाभ मिलेगा। सपा के अवधेश प्रसाद 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर से जीते थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट जीतकर सांसद बनने के बाद उन्हें विधायकी से इस्तीफा देना पड़ा था।
इसी कारण से यहां उपचुनाव की नौबत आई। आइए मिल्कीपुर सीट का जातीय समीकरण समझते हैं। सपा के पीडीए समीकरण के काट के तौर पर बीजेपी ने भी मिल्कीपुर से दलित समुदाय का उम्मीदवार उतार दिया है। यहां ओबीसी और दलित वोट बैंक के साथ ही मुस्लिम भी प्रभावी भूमिका में है। समाजवादी पार्टी को फौरी तौर पर इसी पीडीए समीकरण का लाभ मिलता है। मिल्कीपुर सीट पर करीब 1,25,000 दलित मतदाता हैं, जिनमें पासी बिरादरी के वोटर की संख्या 55,000 है। इसके अलावा 30,000 मुस्लिम और 55,000 यादव हैं। मिल्कीपुर के सवर्ण जातियों में ब्राह्मण मतदाता 60,000 के करीब हैं और इनमें क्षत्रियों और वैश्य मतदाताओं की संख्या क्रमशः 25,000 और 20,000 है। अन्य जातियों में कोरी 20,000 हैं, चौरसिया 18,000, साथ ही पाल और मौर्य बिरादरी के भी मतदाता हैं। बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में गोरखनाथ को यहां से उतारा था। राम मंदिर के उद्घाटन के ठीक बाद हुए लोकसभा चुनाव में अयोध्या से सपा नेता अवधेश प्रसाद की जीत ने भाजपा को बड़ा झटका दिया था। यही कारण है कि सपा ने अवधेश प्रसाद को पीडीए के आइकन के तौर पर पेश करने की पूरी कोशिश की। लोकसभा में भी अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव अपने साथ वाली सीट पर बैठाते रहे हैं और इधर बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान पेशे से अधिवक्ता हैं। मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव की और भी खबरें हम अपने चैनल पर दिखाते रहेंगे। अगर खबर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर शेयर जरूर करें। अगली खबर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। ये रहे दोस्तों, और ये पेशवाई और ये नागा साधुओं की भीड़ का बड़ा प्रोग्राम का मैनेजमेंट आखिर कैसे पॉसिबल हो रहा है दोस्तों। इसमें प्रशासन का बहुत ही बढ़िया सहयोग है दोस्तों, और आम जनता का भी बहुत बढ़िया सहयोग है। मैं आप सभी को बिना अनकट किए हुए दिखा रहा हूं, क्योंकि सब लोग अपने अपने में ही बिजी हो चुके हैं। ये देखिए बुलेट वाले बाबा जी, ये देखिए दोस्तों। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।